कैसे हो मालिक? बढ़िया सब कुछ। हाँ, बताओ अपना हाल चाल। काफी दिनों के बाद तुम्हारे सामने आ रहा हूँ ना। बीमार थे, लड़ रहे थे। आप बताओ कैसे हो? मेरे बिना तैयारी कैसी चली? कहीं उसी सिंड्रोम में तो नहीं फंस गया ना कि खरगोश के सामने जब तक गाजर टंगा होता है खरगोश भागता है, गाजर जैसे ही हटता है खरगोश भागना बंद कर देता है। मुझे कहीं अपना गाजर तो नहीं बना लिया? सबसे पहले आज हम रास्ते में बाहर जा रहे थे, एक बहुत प्यारी बच्ची संजना मिली जिन्होंने कहा कि भैया हम आपको देखते हैं, आप वीडियो में हमारा नाम ले लेना। तो ले लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेहनत करते रहो। बाकी बच्चे बताओ, मेरे ना होने पे क्या हुआ? क्या मेरे ना होने पे तुम भाग गए? क्या मेरे ना होने पे कम्युनिटी पोस्ट में 360 आर का अटेंडेंस लगाना बंद कर दिया? क्या मेरे ना होने को अपना एक रीजन बना लिया कि मेरा जो सामने वाला मोटिवेशन था वो चला गया? क्या आज मैं आया हूं तो तुम्हें एक रियलिटी चेक मिलेगा और दिमाग में नया से प्लान बनेगा कि भैया अब स्टार्ट करूंगा, अब कुछ कर लूंगा? पहले तो भ्रम से निकल जाओ। अब कुछ कर लूंगा वाला जो भ्रम होता है ना, वो बस भ्रम होता है। अब कुछ करने वाले बच्चे कभी कुछ नहीं करते। बाकी जो बच्चे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो? कुछ टिप्स दो यार इन बच्चों को जो भाग लिए। मतलब अभी तो हम बीमार पड़े हैं, कल को परमानेंट गायब हो जाए तो? इसका मतलब है कि आप मोटिवेशन के थ्रू एक्ट करे जा रहे हो, क्लैरिटी के थ्रू नहीं। और मैं हमेशा तुम्हें कहता हूं कि मोटिवेशन फेड्स, क्लैरिटी परसिस्ट। क्लैरिटी हमेशा रहेगी आपके पास। मोटिवेशन आज है, कल जाएगा, परसों रहेगा, तरसों आएगा, फिर चला जाएगा। जैसे आज आओगे, थोड़े देर गिल्ट करोगे और फिर ये सोचोगे कि अब लाइफ बदलूंगा। बहुत बढ़िया सोच है, लेकिन उस पे एक्ट करो मेरे लाल। हमेशा तुम्हारे सामने स्नेहित मिश्रा नहीं आएगा ना। आईआईटी तुम्हें जाना है। तुम नहीं जाओगे, कोई और जाएगा। मेरे सामने कितने बच्चे हैं, है ना? मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे सामने एनफ नंबर ऑफ बच्चे हैं जिनमें से कुछ सिलेक्ट हो जाएंगे, अगले साल ढिंडोरा पीट दूंगा, फिर 500 बच्चे जुड़ जाएंगे। आप जाओगे या नहीं, आप सोचो ना। आप अपने लिए इकलौते हो। अब मुझे कैसे पता कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे? क्योंकि दुनिया की रीत है ना मुन्ना। मैं तुम्हें जानता हूं? नहीं जानता ना। फिर भी मैं कैसे ये बात कह पा रहा हूं और तुम रिलेट हो जा रहे हो मेरी बातों से। मेरे सामने तो कैमरा है, मेरे सामने तुम नहीं हो, तुम्हारे सामने फोन है, मैं नहीं हूं। तुम बेड पे लेट करके सीने से लगा करके या स्टडी टेबल पे बैठ के जो मुझे देख रहे हो, तो ये इंसान जो तुम्हें जानता भी नहीं है तुम्हारे अंदर की बात कैसे कह पा रहा है? क्योंकि तुम एवरेज बच्चे हो, और मैं एवरेज बच्चे से बात कर रहा हूं। और एवरेज बच्चे को कुछ नहीं मिलता। एक एवरेज है ना, वो सड़ के मर जाता है इस दुनिया में। मेरी बात अगर तुम्हें रिलेटेबल लग रही है ना, तुम्हें सोचना चाहिए कि ये आदमी मुझे जाने बिना कैसे जान लेता है। क्योंकि अगर कोई कौवा हरा है, उसे मैं नहीं जानता, लेकिन 99% कौवे काले होते हैं, तो मैं 99% की बात कर रहा हूं। और मेरी बात तुम्हें लग रही है हाँ ऐसा ही हो रहा है ना, तो तुम समझो कि एवरेज वाली लिस्ट में हो, जिसे मैं जानता हूं, जिसे मैं हर साल से देखता आ रहा हूं। क्या मिलेगा? भीड़ की तरह बाहर। अगले साल कहते मिलोगे कि स्नेहित मिश्रा बिक गया। इस साल बच्चे छटपटा रहे थे ना लास्ट में, कितना पनीर खाओगे? मैं डिजर्व करता हूँ खाना। क्योंकि जब मुझे तुम्हारे सामने खड़ा होना था ना, मैं बिल्कुल ईमानदारी से खड़ा हुआ था। मैंने मौका दिया था कि बात मानो और मेरी ये वाली बात मत सुनो। मैं सिलेक्ट भी तुम्ही में से कराऊंगा और कमाऊंगा भी तुम्ही में से। तुम कौन से बनोगे ये मुझे बता दो। तुम खुद को अमीर करके चले जाने वाले बनोगे, या खुद को गरीब रख के मुझे अमीर करने वाले बनोगे?
मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई टू दिसंबर तुम्हें बिल्कुल भी एकदम जान लगा के तुम्हारी मदद करूंगा। और सिलेक्ट तुम दिसंबर तक ही होगे। उसके बाद तुम में से कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, कुछ छटपटाना स्टार्ट करेंगे, भैया आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने बोला था बांधने को, मुझे तुमसे उम्मीद थी कि मैं लाखों दिन तक बात बोलता रहूं और तू सिलेक्ट ना हो। तू मेरी उम्मीद तोड़ेगा, मैं नहीं तोड़ूंगा। हाँ। भैया आप भगवान हो ना, वाह। नहीं, मेरे लिए तुम ही भगवान हो। मैंने अपनी ईमानदारी से पूरी चीजें दी है तुम्हें, जो हर साल बच्चों को सिलेक्ट कराती है, तुम क्यों नहीं हुए, जवाब दो मुझे। तुमने मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं तोड़ा। तुम्हें मुझसे उम्मीद नहीं थी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मुझे पूरी अपने आंखों से जितनी चीजें देखता हूं ना, मुझे नहीं लगता मुझसे बेहतर कोई जो आईआईटी के लिए गाइड कर रहा हो, नहीं लगता। क्योंकि सब सुपरफिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं। शकल पे दाग लगी है ना, तो मिरर बदले जा रहे हैं, शकल साफ कोई नहीं करने को बता रहा। पता नहीं क्यों। रीजन है ना इसका। आईआईटी जेई मेंटरशिप में सबसे स्लो ग्रोथ करने वाला मेंटर हूं मैं। और मुझे पता है कि फास्ट ग्रोथ किससे मिलेगी, नहीं करूंगा मैं। यही सजा मिलती है ना, तब लोग नहीं करते। मेरे साथ के जो लोग थे, जो फर्जी कंटेंट बनाते थे, मैं तुम्हें नाम जुड़ा दूंगा एक 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 करके, क्या क्या फर्जीवाड़ा है और कहाँ है वो। और ये बात भी सही है, जिसको सिलेक्ट होना है वो कहीं से हो जाएगा, वो स्नेहित मिश्रा पे रहे चाहे किसी अंदू चंदू पे रहे, और जिसको नहीं होना वो कहीं नहीं होगा, चाहे मेरे पास रहे। तो इससे उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि भाई मैं जो बना रहा हूँ वो बनाऊंगा, ग्रोथ मिल रही है, मिलेगी। जिसे सिलेक्ट होना होगा वो मुझे देखेगा ही नहीं, और जिसे नहीं सिलेक्ट होना होगा वो मेरे पास रहेगा, मैं अमीर होऊंगा, वो कहीं भी चला जाए तो लूटेगा ही, तो मैं ही क्यों ना लूट लूं। सही भी है। लेकिन मुझे तो, मेरी तो ख्वाहिश है ना कि तुम्हें आईआईटीएन बना दूं। पैसे कमाने के हजार तरीके होते हैं। तुम्हारे सपनों को बेच के कमा के क्या कर लूंगा मैं। यूट्यूब की ग्रोथ सबसे स्लो होगी बाकी मेंटर से, फाइनेंशियल ग्रोथ सबसे तेज है बाकी मेंटर से। जितना वो 5 बार पनीर खाते हैं ना, जितना उन्हें देती है लोग, उतना मेरा एक बार का है। तो तुम सिलेक्ट हो जाओ मुन्ना। तुम, आप सिलेक्ट होगे ना तो मुझे खुशी मिलेगी, तुम्हारे माता पिता को खुशी मिलेगी। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि जीवन बदलता है एक मिडिल क्लास का शिक्षा के उपयोग से। बड़ी बड़ी चीजें कही जाती होंगी कि ये कर लूंगा दुनिया में, ये कर लूंगा, नहीं। पहले पैर जमाने का एक जगह तो ढूंढो कि यहाँ पैर रख लिया मैंने, अब यहां से कहीं जंप लगाऊंगा। जो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं ना, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। और ये बहुत ना अभी का ट्रेंड भी है कि जब कोई कहे कि इस चीज से कुछ नहीं होगा, तो बच्चे लगते हैं इसको इतना बड़ा अहंकार हो गया कि ये इतने बड़े क्लेम करने लगा कि मैं पैदल पानी पे नहीं चल सकता। नहीं, कुछ चीजें होती हैं। जैसे अभी ना सेफ खेलने का दौर है, कि नहीं नहीं आप ये भी करोगे, अरे सफल हो जाओगे, ये भी करोगे सफल हो जाओगे, अरे कूड़ा भी उठाओगे सफल हो जाओगे। तो ये सेफ खेल रहा हूं, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। लेकिन एक कूड़ा उठाने वाला और आईआईटीएन, दो इंटायरली डिफरेंट प्रोफेशन है। इज्जत की बात भी ना सेफ खेलने वाले ही करते हैं कि नहीं नहीं दोनों रिस्पेक्टफुल जॉब है, तो कर लेना, खुद कूड़ा उठा ले। बातें जो कही जाती है ना ऑन पेपर, वो ऑफ पेपर ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं होती। जिस दिन आप कूड़ा उठाने वाले बने ना, महसूस हो जाएगा कि क्यों नहीं कहा जाता वो बनने को। ये जो सारे इक्वल जॉब वाला जो ढकोसला चलता है ना कि सब जॉब बराबर होते हैं, ये ऊपर वाले लोगों के द्वारा चलाया जाता है ताकि नीचे वाला खुश रहे और करता रहे अपनी सफरिंग को जस्टिफाई। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी अपने शरीर को जलाए जा रहा है, मरे जा रहा है, लेकिन उसको एक घुट्टी पिला दी गई है कि रिस्पेक्टफुल जॉब। तो कर ले, आके उतर जा और उसे सीईओ बना दे। किसी भी हायरार्की में, याद रखना, किसी भी हायरार्की में लोअर पोजीशन पे रहना
नर्क से बेहतर है। आप किसी भी हायरार्की में हो, टॉप पोजीशन में पहुंचने की कोशिश करो। चेंज लानी है हायरार्की में, टॉप पोजीशन से ही आती है, नीचे से नहीं आती। दुनिया में ये कभी नहीं होगा कि टीयर 3 का बच्चा टीयर 1 कॉलेज के बच्चे को बीट कर पाए। एक्सेप्शंस होंगे, बट एक्सेप्शंस कांट बी एग्जाम्पल। जनरल ट्रेंड हमेशा ये रहेगा कि टॉप का बच्चा टॉप जाएगा। आप इस लॉजिक में मत पड़ जाना, जस्टिफाई मत कर लेना कि मैं कहीं भी रहूं स्किल सीखूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा। जान लग जाती है। मेरा एग्जाम्पल बिल्कुल भी मत लेना कि आप भी तो कर रहे हो, नहीं। एक्सेप्शंस कांट बी एग्जाम्पल्स। उम्मीद ले सकते हो, बट अगर तुम्हें टॉप पे जाने का मौका मिले ना, जरूर जाना। मेहनत करना, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अकेले मिस हो जाने के बाद। ये मीठी बातों में फंसने की गलती मत करना। सस्ती चीजें होती है ना, वो मैक्सिमम ऑडियंस को कैटर करने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें सेफ प्ले करना पड़ता है। तो वो एक कॉकरोच को भी ना शेर होने का इल्यूजन पैदा कर देंगे अपने बातों से, लेकिन इल्यूजन से होगा क्या? कॉकरोच तो कॉकरोच ही रह गया। नहीं, तू शेर से लड़ सकता है, जिस दिन लड़ने जाएगा उस दिन मौत हो जाएगी उसकी। और वो रिटर्न आके बता नहीं पाएगा कि आपने गलत मोटिवेट किया मुझे, मैं नहीं लड़ पाया, क्योंकि उसकी मौत हो गई। आईआईटी में बच्चों को क्या होता है, जब इन ढकोसलों को जाकर के बता देते हैं, तो जो बच्चे टीयर 3 में चले जाते हैं, उनके करियर की मौत हो गई वहां पे। वो फिर इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि बाहर आकर के ना, वो खुद के सामने एक मिरर लगाते हैं कॉन्फिडेंस का। और वो कॉन्फिडेंस उन्हें कभी अलाउ नहीं करता ये कहने को कि मैं टीयर 1 से हार गया हूँ। तो जिसने उसे मोटिवेट करा था ना टीयर 3 में जाने के लिए, वो हमेशा सेफ रहेगा, क्योंकि उसने एक तो टीयर 3 में भेजा, ऊपर से कॉन्फिडेंस का आईना चढ़वा दिया, क्योंकि वो टीयर 1 में नहीं है। टीयर 1 को आईना चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो नंगा में घूमेगा ना तो टीयर 1 का कहलाएगा। टीयर 3 वाले को आईना चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, और वो आईना जो है ना, उसे सच बुलवा ही नहीं पाती कि मैं हार गया। फिर वो टीयर 3 वाले ही फिर यूट्यूब पे आएंगे, 5-5 घंटे की वीडियो बनाएंगे कि नहीं नहीं, जो मुझे बता रहा था कि तुझे टीयर 1 में जाना है वो टॉक्सिक था। अगर तू टीयर 1 में पहुंच जाता ना, वो तुझे टॉक्सिक कभी नहीं लगता। तो टीयर 3 में है, और आज तुझे तेरे जूनियर्स को बताता हुआ वो इंसान के टीयर 1 में जाना चाहिए, वो तुझे टॉक्सिक इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे पास नहीं है, और तेरे से छोटे बच्चे टीयर 1 में पहुंच के तुझसे ऊपर लगेंगे। हर जनरेशन की एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपने से छोटे वाले जनरेशन को अपने से आगे जाते हुए नहीं देख पाता। ये जो कंपटीशन है ना टीयर 1, टीयर 3, टीयर 2 को, इसको गालियां देने वाले क्रांतिकारी नहीं होते, इनसिक्योर फुलिश होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज का प्रोग्रेस ना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से ही होता है। अमीर को अमीर रखने के लिए ना गरीब का होना जरूरी है, आईआईटी को आईआईटी रखने के लिए टीयर 3 का होना जरूरी है। बाकी अंत में अपनी अपनी नियति के अनुसार हर जगह पहुंच जाओगे। उम्मीद करता हूं अच्छी जगह पहुंचो, मैं रहूं या ना रहूं। गुड नाइट।